स्टूडेंट्स, आज हम मिश्रण और विलयन अध्याय को विस्तार से समझेंगे। जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास की हर चीज जैसे जल, वायु, लोहा और लकड़ी पदार्थ के उदाहरण हैं। पदार्थ दो मुख्य प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। आगे हम इन दोनों को विस्तार से समझेंगे। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं और जिसका संघटन निश्चित होता है। इसका अर्थ है कि उसका प्रत्येक भाग समान होता है। उदाहरण के लिए सोना, ऑक्सीजन और शुद्ध जल। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं। अशुद्ध पदार्थ, जब किसी पदार्थ में दो या दो से अधिक प्रकार के कण मिल जाते हैं तो वह अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। अधिकतर अशुद्ध पदार्थ वास्तव में मिश्रण होते हैं, जैसे दूध, वायु और मिट्टी। इनका संघटन निश्चित नहीं होता। मिश्रण, मिक्सचर, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और सभी घटक अपने मूल गुण बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए नमक और पानी। नमक पानी में मिलकर अपना स्वाद और गुण बनाए रखता है। मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब हम इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण में संघटन हर स्थान पर समान होता है। इसका प्रत्येक भाग एक जैसा दिखाई देता है। इसके घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते। उदाहरण के लिए नमक का घोल और चीनी का घोल। समांगी मिश्रण को ही सामान्यतः विलयन कहा जाता है। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण में संघटन समान नहीं होता। इसके विभिन्न भाग अलग अलग दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए रेत और पानी, तेल और पानी। इनमें घटकों को आसानी से पहचाना जा सकता है। विलयन, विलयन एक समांगी मिश्रण है। इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय वह पदार्थ है जो घुलता है। विलायक वह पदार्थ है जो घोलता है। जैसे नमक पानी में घुलता है, यहाँ नमक विलेय है और पानी विलायक है। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कई प्रकार के हो सकते हैं। ठोस द्रव में घुल सकता है, जैसे नमक पानी में। द्रव द्रव में घुल सकता है, जैसे अल्कोहल पानी में। गैस द्रव में घुल सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सोडा जल में। सांद्रता के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन चार प्रकार के होते हैं। विरल विलयन, जिसमें विलेय कम मात्रा में होता है। सघन विलयन, जिसमें विलेय अधिक मात्रा में होता है। संतृप्त विलयन, जिसमें निश्चित ताप पर और विलेय नहीं घुल सकता। असंतृप्त विलयन, जिसमें और विलेय घुल सकता है। वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन में कण बहुत छोटे होते हैं। ये कण दिखाई नहीं देते, ये नीचे नहीं बैठते, ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। नमक का पानी इसका उदाहरण है। निलंबन, निलंबन में कण बड़े होते हैं। ये कण दिखाई देते हैं, कुछ समय बाद ये नीचे बैठ जाते हैं। ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। मिट्टी का पानी इसका उदाहरण है। कोलॉइड, कोलॉइड के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच होता है। ये नीचे नहीं बैठते, ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। दूध, धुंध और धुआं इसके उदाहरण हैं। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश की किरण किसी कोलॉइड या निलंबन से गुजरती है और उसका मार्ग दिखाई देता है तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कोलॉइड, कोलॉइड के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच होता है। ये नीचे नहीं बैठते, ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। दूध, धुंध और धुआं इसके उदाहरण हैं। छनन, वाष्पीकरण और आसवन छनन का उपयोग ठोस और द्रव को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे रेत और पानी को अलग करना। वाष्पीकरण में द्रव को गर्म करके उड़ाया जाता है और ठोस पदार्थ शेष बचता है, जैसे समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। आसवन में द्रव को उबालकर वाष्प बनाया जाता है और फिर उसे ठंडा करके पुनः द्रव में बदला जाता है, जिससे शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। अंशासवन, पृथक्करण कीप और ऊर्ध्वपातन अंशासवन का उपयोग तब किया जाता है जब दो द्रवों का क्वथनांक पास पास हो। पृथक्करण कीप से अमिश्रणीय द्रवों को अलग किया जाता है, जैसे तेल और पानी। ऊर्ध्वपातन में कुछ ठोस पदार्थ सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं,
जैसे कपूर। वर्णलेखन, क्रोमाटोग्राफी। वर्णलेखन एक विधि है जिससे रंगीन पदार्थों के घटकों को अलग किया जाता है, जैसे स्याही के विभिन्न रंगों को अलग करना। यह विधि प्रयोगशालाओं में बहुत उपयोगी होती है। मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण भौतिक मेल होता है, जबकि यौगिक रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होता, जबकि यौगिक का संघटन निश्चित होता है। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक को अलग करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। आज हमने मिश्रण और विलयन अध्याय को क्रमबद्ध और विस्तार से समझा। जय हिंद।